माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राजप्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह जोरदार तरीके से जब हम राम राम करते हैं तो एक अजीब सा उत्साह मन में दौड़ जाता है और यही उत्साह आधार बनता है एक अच्छे दिन का। तो अच्छे दिन की शुरुआत राम राम से होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार फिर से राम राम। मैं आपको आज का विषय बताता हूं। आज हम बात कर रहे हैं आपके दिमाग की। दिमाग में आपके कितनी ताकत है और ये बच्चों के विशेष संदर्भ में बात करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रंस ब्रेन। उनका ब्रेन कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, वह परेशानियों को कैसे हल कर सकते हैं, कितना सह सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज समाज में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो ब्रेन की ताकत को लगातार कम कर रही हैं। मैं हाथ पर आपको ये दिखाऊंगा और ये चीज यदि है तो कुछ आपको खास चीजें बताऊंगा आपके और आपके बच्चों के ब्रेन को मजबूत करने के लिए वो जरूर कर लीजिएगा। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं कोशिश कीजिएगा कि आप उसे समझ लें और यदि आपके बच्चों में वो सिम्टम्स हैं तो बहुत जल्द कीजिए उसे क्योर करने की, उसे ठीक करने की, अन्यथा आगे समय हाथ से निकल जाएगा। तो मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूंगा, नोमोफोबिया की बात करूंगा और आपके बच्चों के फ्यूचर की बात करूंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आपका जिद्दी स्वभाव हो सकता है, उसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। किसी जिद की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मन में असंतोष और निराशा रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अलर्ट रहे, एक सावधानी जरूर रखिएगा। चाकू हुआ, पैनी चीज हुई, मशीन हुई, नुकीली चीजें हुई, इनके साथ जब काम करें तो जरा संभल कर काम करें। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, हृदय प्रसन्न चित्त रहेगा, परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा, संतान सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है। प्रेम के मामलों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, सावधानी रखिएगा। आज किसी भी कार्य में धैर्यहीनता अथवा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? कोई पुष्प अपने इष्ट को अर्पित करें, खुशबू वाला महकता हुआ, प्रणाम करें, थोड़ा ध्यान करें और उसके बाद उस पुष्प की कुछ पत्तियां अपने जेब में रखकर अपने काम पर जुटे तो जरूर मदद करेंगे। मिथुन राशि, रहस्यपूर्ण बातों में आपकी रुचि बढ़ रही है, कार्य में अनुशासन रहेगा और बड़ी दरियादिली से आज आप मित्रों का, अपने बॉसेस का, अपने सहयोगियों का दिल जीतेंगे। आज आप बड़े ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, वाणी में सौम्यता बनाए रखिएगा, अन्यथा इसकी वजह से दगा फसाद हो जाएगा आपके साथ। उपाय क्या करना है? सौंफ और मिश्री का सेवन जरूर कीजिए, बाकी अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो मैं बात करूंगा मस्तिष्क की। देखिए, हर ब्रेन की कुछ एक ताकत होती है, उस ताकत को पहचानना जरूरी है। बहुत सारी चीजें आज के जमाने में ऐसी हैं, भोजन के रूप में, मोबाइल के रूप में, इंटरनेट के रूप में, टेलीविजन के रूप में, जो लगातार ब्रेन पर बुरा असर डाल रही है। लेकिन यह बुरा असर उन पर ज्यादा पड़ता है जिनका दिमाग ऑलरेडी कमजोर है। दिमाग कमजोर होने से मेरा मतलब बुद्धू होना नहीं, यानी हमारे जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है उसके जो लिम्स है, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल लोब, अमिगडाला, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यदि कमजोर है तो किसी भी बाहरी वस्तु की वजह से, जैसे मोबाइल खास तौर से, उसकी वजह से प्रभाव ज्यादा बुरा पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीनी चाहिए। जिन लोगों का ब्रेन बहुत मजबूत है उनकी मस्तिष्क रेखा से ये पता चल जाएगा, मैं हाथ पर दिखाऊंगा, तो उनको अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि किसका दिमाग हेल्दी है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा किसका दिमाग अनहेल्दी है, फिर मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर करके आपकी जिंदगी को दूभर बना रही है, और उसके बाद
उसके उपाय, यानी दिमाग को मजबूत करने के उपाय। लेकिन फटाफट कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल भी जान लें। कर्क राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं और संतान पक्ष चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन आपका व्यापार, आपका व्यवसाय, नौकरी वगैरह में स्थिति अनुकूल है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक सावधानी रखें, और वह बड़ी सावधानी है। इस दिन फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सलाह से लीजिएगा। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप कीजिए। अभी अपने काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है। अचानक कुछ चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, परंतु काम रुकेगा नहीं और घर के कार्य आपको थोड़ा सा गुस्सैल या बेचैन कर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखिएगा। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनिएगा, अन्यथा आपको क्रोध आएगा और परेशानी होगी। मान लीजिए आपको काले वस्त्र पहनने पड़ते हो किसी यूनिफॉर्म की वजह से, तो सफेद और पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांध दीजिएगा और मन को शांत रखिएगा। उपाय क्या करना है? मन को शांत रखने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए और चावल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन बाधाओं से भरा हुआ तो है, लेकिन बल, प्रतिष्ठा, धन संबंधी कार्यों में उन्नति हो रही है। कई लोगों से आपका मेलजोल होगा, धन लाभ के योग बनेंगे और कोई अच्छा बड़ा डिसीजन आज आप ले सकते हैं जिससे आगे जाकर फायदा होगा। सावधानी क्या रखनी है? भाई या भाई समान लोगों से झगड़ना नहीं है, मनमुटाव नहीं होना, उन्हें खुश रखना है। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो गाय की या गौशाला की परिक्रमा करें, गाय की सेवा करें और उसके बाद काम पर जुटे तो सब बढ़िया करेंगे। आइए मैं अब दिखाता हूं कि आपके ब्रेन में ताकत कितनी है। हमारी ये जो है ना लोकल पैथोलॉजी, यह हमें सब बताती है ब्रेन की पावर कितनी है, फ्रंटल लोब कैसे काम कर रही है, अमिग्डाला कैसे काम कर रहा है, सेरेब्रम की क्या स्थिति है, सेरेब्रम की क्या स्थिति है, थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में कैसा है। आप दिखाते दुनिया को क्या है, लेकिन एक्चुअली क्या है, या बहुत सारी चीजें मैं ये करना चाहता हूं, कर क्यों नहीं पाता। मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, पढ़ क्यों नहीं पाता। मैं चाहता हूं मुझे लैंग्वेज अच्छे से याद हो, याद क्यों नहीं हो पाती। सब विषयों पर चलो अभी बात करते हैं। देखिए, आप में से सभी लोग जानते हैं हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, सीधा उल्टा, राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। जो लोग राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन से ज्यादा काम करते हैं, उनका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और जो लोग लेफ्ट हैंड का या लेफ्ट शरीर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा मजबूत होता है। दूसरी चीज, ये जो रेखा है, ये रेखा जितनी लंबी होती चली जाती है, ये राइट साइड ऑफ द ब्रेन उतना मजबूत है, ये दिखा रही है। ऐसे लोग इमोशनल ज्यादा होंगे, ऐसे लोग क्रिएटिव ज्यादा होंगे, मैथमेटिक्स ऐसे लोगों का ठीक ठीक होगा, लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज वगैरह कोई भी दुनिया की हो, उसमें इनकी पकड़ बहुत अच्छी और बहुत जल्द हो सकती है। ऐसे लोग म्यूजिक बहुत जल्दी समझ सकते हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोगों को किताब लिखने में इंटरेस्ट होता है। अब ये एक हेल्दी सिचुएशन है, ये दिखाती है कि आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन हेल्दी है और आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आपकी कल्पनाओं में वजन है, दम है आपके ब्रेन में। आपके अंदर ये अगर ये छोटी छोटी रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, यानी आपकी दूरदृष्टि है, आपके अंदर अंतर प्रज्ञा है, आप सोच सकते हैं चीजों को जो अभी हुई भी नहीं है, और आपके द्वारा सोची गई चीजें हो भी जाती हैं। ये एक हेल्दी लेफ्ट ब्रेन है। लेकिन आपको पता है बच्चों को इस ब्रेन से बहुत काम करना होता है, और इसी ब्रेन को डेवलप करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग होती है, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, यानी जब बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक यही पार्ट ऑफ ब्रेन ज्यादा मजबूत उसका करना चाहिए, क्योंकि इससे इमोशंस आते हैं, संस्कार भी इसी ब्रेन से आते हैं। एक मानव की दूसरे मानव के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी, समझ भी
प्रेम भी इसी पार्ट से बढ़ता है। जिन बच्चों का ये पार्ट मजबूत होता है वो अपने माता पिता की जबरदस्त सेवा करते हैं, भाई बहनों से बहुत अच्छा बना कर रखते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे तो देखिए आपका ब्रेन कमजोर होता है। कैसे? ऐसे या ये ऐसे आइलैंड क्रिएट हो गया, या ये चेन बनने शुरू हो गई इस तरीके से, या ये यहां तक आई रुक गई, फिर ये आगे बढ़ी, फिर ऐसे ही आगे बढ़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो वो कल्पना होती है जो व्यक्ति को जो नहीं है वो प्रोड्यूस करके दिखा देती है। जैसे हीलियम गैस नहीं थी लेकिन उसकी डिस्कवरी हुई, जैसे न्यूटन ने 3 लॉज डिस्कवर करके बता दिए, जैसे रॉकेट्स बने, जैसे इंजन्स बने, जैसे बल्ब बने, फोन्स बने। ये सारी चीजें क्या थी? एक कल्पना का ही सकारात्मक परिणाम है। लेकिन जब वो कल्पना दिन भर खामोखा की कल्पना हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में डे ड्रीमिंग कहते हैं, तो वह निरर्थक परिणाम देती है और धीरे धीरे ऐसे लोगों का दिमाग लगातार कमजोर होता चला जाता है और 35 के बाद इनका दिमाग बहुत कमजोर होता है। इन्हें चीजें देर से समझ में आती हैं, कम समझ में आती हैं, कॉन्फिडेंस इनके अंदर लूज होता चला जाता है। म्यूजिक की समझ तो होती है, शौक भी होता है, म्यूजिक के शौक तो सभी को होता है, पशुओं तक को होता है, तो म्यूजिक का शौक तो होता है। लेकिन जब गाने चलेंगे तो या आत्मविश्वास कम हो जाएगा या स्वर से भटक जाएंगे, अजीब सी आवाज निकालेंगे, ठीक है ना। डांस में लोगों का थाप के साथ पैर पड़ता है, जैसे इनका कैसे पड़ेगा? थाप से अलग पैर पड़ेगा। जैसे कोई गाना चल रहा है उसके साथ ताली बज रही है तो सब लोग तो ताली ऐसे बजा रहे हैं और इनकी ताली जब सबकी बज जाएगी तो 1 सेकंड बाद बजेगी। रिदम से अलग हट के चलते हैं और यह इस बात का द्योतक है कि यदि किसी बच्चे के हाथ में यह लाइन है तो आपको बहुत केयरफुल होकर उसके दिमाग पर कार्य करना होगा, नहीं तो उसका धीरे 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 दिमाग कम समझेगा, चीजों को देर से समझेगा, वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में डूबा रहेगा, वह ह्यूमन रिलेशंस में ज्यादा विश्वास नहीं रखेगा, माता पिता के साथ बैठकर ज्यादा बात नहीं करेगा, भाई बहनों के साथ ज्यादा नहीं घुलेगा मिलेगा, वह अपने घर में कोई कोना तलाश लेगा, पार्क में जाकर अकेला बैठ जाएगा, कल्पनाएं करता रहेगा, बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा, ये खरीद लूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं, और जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। दूसरों को दोष भले ही देता रहे लेकिन अपने से काम नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? सम टूट जाता है, सम असम हो जाता है, यानी जो सिम्फनी होती है, जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो संतुलन होता है जीवन का, वह टूट जाता है। ये हाथ पैरों के संतुलन की भी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को आप देखिएगा कि उनका बायां हिस्सा शरीर का दाहिने हिस्से की अपेक्षा कमजोर हो जाता है। चलने में बाएं पैर शायद लचक के साथ चले या छोटा हो, बायां हाथ दाहिने हाथ की अपेक्षा या बड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, उसमें वजन उठाने की ताकत कम होगी। जी हां, ऐसी स्थिति बनती है। और जहां नहीं रोना होगा वहां रोना शुरू कर देगा और जहां सब रो रहे होंगे वहां ऐसे करके हंस के इधर उधर देखेगा। ठीक है ना। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए करके दिखाता हूं कि आप समझ सके, उन एक्सप्रेशंस को समझ सके। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की है मैं उनको इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी रुचि भी बनी रहे और गंभीर विषयों को आप समझते भी चले जाएं। इसलिए ये सारे एक्सप्रेशंस मैं आपको देता हूं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और देखिए, ये रेखा जितनी ये यूं गिरती चली जाएगी, मतलब ये यहां तक ऐसे गिर रही है अगर, तो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन वो सही से सोच ही नहीं रहा है, अति भावुक की स्थिति है। जरा देर में अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है। एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए, लगा अरे क्या मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति, गुस्सा असंतुलित होता है, न जाने किस बात पर आ जाए और न जाने किस महत्वपूर्ण बात पर जिस पे आना चाहिए था उस पर भी ना आए। ऐसा व्यक्ति सबसे धीरे धीरे कटता चला जाता है, अपनी एक दुनिया में मस्त बिजी होता चला जाता है। अगर इस पर इस तरीके से ये मोटी मोटी रेखाएं आती चली जाए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर ये जहां रेखा खत्म होती है वहां थोड़ा चौड़ा होने के बाद कांटे के रूप में खत्म होती है तो ये स्थिति काफी कमजोर दिखाती है। और आपको इस स्थिति, अगर ये हाथ में स्थिति है आपके बच्चे की या घर में किसी की, तो आपको उसको बचाना होगा। बचाना बहुत सरल है, बस मेरी बात को सुनते और समझते रहिएगा। मैं बार बार यही निवेदन करता हूं ना
कि समस्या को गंभीरता से समझिए, और यदि आप गंभीर बातों को समझते नहीं है तो दिमाग में कहीं कोई परेशानी है और उसका इलाज करना चाहिए। और खास तौर से आपको या आपके बच्चों को नोमोफोबिया तो नहीं है, मैं इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसके लक्षण जब उभर के आएंगे तब बहुत सारी चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी। इसलिए इन चीजों को समझिए, क्योंकि हो सकता है बड़ी गंभीर समस्या हो लेकिन मूंगफली खाने से ठीक हो जाए, आंवला खाने से ठीक हो जाए, है ना। चलो, मैं फिलहाल आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद मैं फिर आगे की बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक मोबाइल के बारे में आपको बात बताऊंगा, उसे बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वो बड़ी घातक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। तुला राशि, आपका बजट थोड़ा असंतुलित हो सकता है। छोटी छोटी बातों में आप आज झुंझलाएंगे, गुस्सा करेंगे और किसी बात पर किसी से गर्मागर्मी भी हो सकती है। गले के कष्ट के योग भी बने हुए हैं, ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है, थोड़ा सा मौन धारण कीजिएगा और धन का निवेश इस दिन नहीं करे तो अच्छा है, करे तो सलाह से करें। उपाय क्या करना है, श्रीम नमः का जप कीजिए, जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे। लोग आपकी सफलता की बात करेंगे, लोग आपकी सुहृदता की बात करेंगे। आज आप लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, नौकरी में भी और बिजनेस में भी। बिजनेस बढ़ाने के अवसर भी आपको आज मिल सकते हैं और किसी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति से या अनेक व्यक्तियों से आपका अच्छा कांटेक्ट हो सकता है। किसी भूले बिसरे दोस्त का फोन आ सकता है, उससे मेल मुलाकात हो सकती है जो उत्साहवर्धक रहेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, एकाग्रता भंग नहीं होने दे। बच्चों, इस दिन बनाए गए नोट्स की गई पढ़ाई बहुत काम आएगी। उपाय क्या करना है, गुनगुना जल अधिक अधिक सेवन कीजिएगा और जल का दान जरूर करिएगा, वो कृपा करेंगे। धनु राशि, हो सकता है आज बहुत से मामलों में आपको किस्मत का साथ ना मिले, अचानक धन हानि के भी योग बन रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, कोई भी नया काम शुरू करने से बचिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है, 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें और शिव जी को प्रणाम करके अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैंने जो अभी आपको रेखा दिखाई थी, यदि आपके हाथ में या बच्चों के हाथ में वो रेखा है तो ऐसी बहुत सारी बातें जो सामने वाला बोलता भी नहीं वह समझ जाते हैं। देखिएगा गौर से, ये रेखा यहां से चली सीधी है और ऊपर की ओर थोड़ी सी बढ़ गई है, और अगर 2 भागों में ये बढ़ गई है या 3 भागों में ये बढ़ गई है तो ये 2 या 3 सोर्सेज ऑफ इनकम भी दिखा रही है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में बड़ी ताकत होती है, वो सामने वाले की स्थिति को भांप लेता है। ये बहुत अच्छे ग्रस्त भी बनते हैं। पति या पत्नी वही बहुत बेहतर होते हैं जो आंखों से अपने जीवन साथी की समस्या को पहचान ले, उसकी शरारत को पहचान ले, उसकी सोच को पहचान ले, उसके दुख को पहचान ले, उसकी खुशी को पहचान ले, उसकी इच्छा को पहचान ले। तो ये लोग ग्रस्त भी बहुत अच्छे होते हैं और यही चीज, यही इंट्यूशन की पावर आपको व्यापार में भी मदद करती है, सामाजिक रिश्तों में भी मदद करती है। आंखों से ताड़ लिया आपने और उसके बाद उसके हृदय में उतर गए। तो ऐसे लोगों के दिमाग में इतनी ताकत होती है कि ये मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम मैनेज कर पाते हैं। एक से अधिक आय के स्रोतों को ये मैनेज कर लेते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 व्यापार ये लोग कर लेते हैं। इतनी अच्छी मानसिक स्थिति इन लोगों की होती है क्योंकि दिमाग इनका बड़ा शक्तिशाली होता है। अब जिसका दिमाग कमजोर होगा, मान लीजिए जिसका दिमाग ये अगर नीचे की ओर जा रही है और ये यहां से ऐसे ऐसे या ये चेन आ रही है, ये तो कमजोर दिमाग है। आप फिर एक ही काम करें, आप कई काम करने की कोशिश नहीं करें। आप ये मत सोचे यहां से भी धन ले लें, यहां से भी धन ले लें, नहीं कमा पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाएगा, तो जो आपके हाथ में गुण है भी ना वह भी स्लिप हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही दिशा में काम करने की आदत होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय इन्हें खुद के लिए देना चाहिए, जिसमें ये थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा चिंतन करें, हंसी मजाक करें, घर के लोगों के साथ बैठ के डिस्कशंस करें, घूमे फिरे, टहले और अपने दिमाग को रिफ्रेश करते रहे, क्योंकि इनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी बहुत जल्द होती है और इनका इमोशनल डिसबैलेंस बहुत जल्द होने की वजह से लोग इनसे धीरे धीरे छिटकने लगते हैं।
दूर होते चले जाते हैं। तो यह स्थिति समझ में आ गई आपके। मैं राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात कर रहा था। अब लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन की बात करते हैं। यह इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स की आदत नहीं होती। देखिए, यह जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा ढलकी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यह मस्तिष्क रेखा अगर यहां तक आ रही है इस तरीके से और थोड़ी सी ऊपर होकर फिर यह रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग मजबूत है और ऑब्जेक्टिविटी उसके जीवन में बहुत है, तो ये साइंस में बहुत अच्छा रहेगा, मैथमेटिक्स में ये विद्यार्थी बहुत अच्छा रहेगा। जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए ऐसा दिमाग बड़ा अच्छा होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं। और देखिए, ये अगर ये ट्रेंड है ये, तो ये और भी अच्छा है, ये ट्रेंड है तो ये और भी अच्छा है, ये और प्रैक्टिकल है, ये और अच्छे से अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर ये सीधा हो गया है ये, तो ये जिंदगी को उलझा देंगे, अपने उसको उलझा देंगे। लेकिन क्या कहेंगे, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैंने ये अच्छा कर दिया, मैंने वो अच्छा कर दिया। अपने गुणों को ढांपने, अपने अवगुणों को, अपने फेलियर्स को ढांपने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कोशिश जिससे ये धीरे धीरे खुद ही परेशान होते चले जाएंगे, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये सेमिनल लाइन ये अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये छोटी है थोड़ी सी और ऊपर की ओर उठ गई है। तो जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो ये बहुत अच्छे करते हैं और इनको जिंदगी की, ह्यूमन रिलेशन की बहुत अच्छी समझ होती है। ये दूसरे की गलती को ऐसा पाना सब पकड़ते हैं और इसी वजह से ये लोग लॉ के प्रोफेशन में, सीए के प्रोफेशन में, सीएस के प्रोफेशन में, मैथमेटिक्स के प्रोफेशन में, साइंस के प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इन हाथों वाले ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हिसाब इतनी जल्दी लगाएंगे कि मैथमेटिक्स का स्कॉलर फेल हो जाए। अब दिमाग को बेहतर कैसे करना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। लेकिन नहीं जाने देंगे उपाय करेंगे, मैं आपको वो अभी गहराई से समझाता हूं। फिलहाल देख लीजिएगा मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, पैसों की स्थिति सुधारने के लिए मन में कोई नई योजना बन सकती है। किसी भी तरीके की सौदेबाजी में आज आप सफल भी हो सकते हैं। और यदि आप कुछ नया पढ़ना लिखना चाहते हैं ये दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को मेहनत करो, शुभ दिन है आपके लिए। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस दिलवाएंगे। सावधानी लेकिन एक रखिएगा, बेकार की बातों और झगड़ों और निंदा से इस दिन बचिएगा, नहीं तो दिन वेस्ट हो जाएगा। आप भाग्य पक्ष का सही इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। उपाय क्या करना है, दिन आपके लिए शुभ फल दे इसके लिए आप अनाज का दान जरूर करें, तो सब ठीक करिए। कुंभ राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। व्यापार और नौकरी में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आगे उन्नति देने वाला समय है और घर की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, उस पर कुछ खर्च भी होगा जो आपको सुख देगा। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी या ससुराल होने वाली ससुराल से आपका मन मुटाव ना हो। उपाय क्या करना है, हो सके तो अपने घर के जूते चप्पल स्वयं साफ करें, घर के अन्य लोगों के जूते चप्पल भी स्वयं साफ कर दें, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे अच्छे से याद है जब अपने घर के बुजुर्गों के जूते चप्पल बचपन में साफ करते थे तो बहुत कॉन्फिडेंस आता था, और जब वो यूं करके हमको पूछू पूछू करते थे तो और अच्छा लगता था। बच्चों आप करके देखा करो, अच्छा लगेगा आपको। मीन राशि, आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक सकते हैं। भाग्य पक्ष कमजोर होने की वजह से शंकाओं से आप घिरे रहेंगे, लेकिन आप स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। दिमाग इस दिन बढ़िया काम कर रहा है, सावधानी रखिएगा। एक साथ कई दिशाओं में विचार करने की बजाय कामकाज में एकाग्रचित्त होने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है, यदि घर में श्री यंत्र है तो उसे प्रणाम करें और अपने काम पे चलें, और यदि नहीं है तो ओम श्री नमः का जप करें, लक्ष्मी जी और विष्णु जी के को प्रणाम करें, फिर काम पर जुटिए तो सब ठीक करें। अब हम फिर से अपनी बातचीत पर लौटते हैं
और मैं आपको एक खास रेखा के बारे में बता रहा था जो बहुत बहुत भयंकर गुस्सा देती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वो कैसी होती है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। और ये जो एक तो ये देख रहे हैं ना, आप गौर से देख लीजिए, मुझे सिखाने की कभी कभी बहुत जल्दी होने लगती है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। इसे देख लीजिए गौर से, इस प्रकार की रेखा। ठीक, दूसरी, ये हथेली को आप बीच में से ऐसे बांट दीजिए। ठीक, अगर ये रेखा यहां के यहां तक रुक जाती है, ठीक, यानी आपकी आधी हथेली पे जाकर रुक जाती है, फिर थोड़ी सी आगे ऐसे बढ़कर रुक जाती है, फिर थोड़ी सी आगे ऐसे बढ़कर रुक जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब आपके अंदर धैर्य नहीं है। देखिए, जिसके दिमाग में जितनी ताकत होगी उसमें उतना धैर्य होगा। यही बात बच्चों में आपको समझाना चाह रहा था। यदि किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है और वो बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है, इंपेशेंट हो जाता है और चीजों को पनपने का समय नहीं देना चाहता, तो इसका मतलब ये उसका दिमाग कमजोर है और उसको आगे जाकर दिमाग की समस्या होगी तय। इसीलिए अगर ये इस रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति को तो या तो गुस्सा बहुत तेज आएगा, जब आएगा भयंकर आएगा। दूसरी चीज, वो किसी के दुख दर्द को, बातों की गहराई को समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि ये तो ठीक है, यही ठीक है, जो मैंने सोच लिया बस ठीक है। अपनी दुनिया में बसा रहता है और उसको लगता है इसके अतिरिक्त सब ठीक है। या फिर उसका अपना कोई डिसीजन होता ही नहीं है और उसको ये लगता है कि जो मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने या माता पिता ने या घर में जिस दोस्त ने जो कह दिया उसको ठीक ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कह दिया सो ठीक है। ऐसी स्थिति बैठ जाती है। कोई भी स्थिति इनमें से अच्छी नहीं है। और अगर ये स्थिति है बच्चे के हाथ में या आप में से किसी के हाथ में, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जिंदगी की गहराई को कभी समझ के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। भेड़ चाल में लगे रहोगे, कभी लीडर नहीं बन पाओगे, सोच नहीं पाओगे। और एक चीज बताता हूं, ऐसे लोगों की वजह से, उनकी सोच की वजह से घर गृहस्थी में बड़े झगड़े हो जाते हैं। खास तौर से मैं ये स्पष्ट कर दूं, बुरा नहीं मानिएगा, घर में बहू अथवा दामाद आया लेकिन आपके हाथ की स्थिति ऐसी है, ये यही रुक गई, ये ऐसे चली ऐसी है, या फिर आपके हाथ की स्थिति ऐसी है, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये है, तो आप उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। या बहू अथवा दामाद के हाथ में ऐसी स्थिति है तो वह अपने सास ससुर नंद साला साली जो भी रिश्ते होते हैं लॉज में समझ ही नहीं पाएंगे। और मैक्सिमम झगड़ों में उलझते हुए लोगों को देखिएगा, ऐसी रेखाओं वाले जो है। अभी तो मुझे मोबाइल और नोमोफोबिया की बात करनी है। ब्रेन को कमजोर करने वाली चीजें इर्द गिर्द हमारे जो घूम रही हैं, अभी मुझे उनकी बात करनी है। लेकिन अभी कुछ हैप्पी बात। आज हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जरा जोरदार तरीके से बोलिए तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भाई खुश होइए, आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खासतौर से वो लोग जो विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन 12 महीनों में जम के प्रयास करें। इन 12 महीनों में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद परिणाम मिलेंगे, कम मेहनत पे परिणाम नहीं मिलेंगे। खास तौर से जिन लोगों का मैथमेटिक्स वीक है, उन बच्चों को 2017 में यानी आपके आगे 12 महीनों में बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तब जाके आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, अन्यथा नहीं। 2017 नया घर बदलने के लिए बड़ा बढ़िया है। कई नई जगह जा सकते हैं, चाहे वो किराए की ही हो या अपनी हो, जो भी हो, लेकिन उस जगह पे जाने से आपको फायदा होगा। स्थानांतरण की समस्याएं सॉल्व होंगी। नई जगह या मनचाही जगह, लगभग मनचाही जगह स्थानांतरण हो सकता है। परेशानियां कहाँ है? मन मुटाव आपका होगा। किससे? घर गृहस्थी से, घर के लोगों से, घर के बुजुर्गों से, और या फिर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। इन 12 महीनों में धन का खर्च बहुत होगा और आपको अक्सर ये चिंता लगेगी कि धन खर्च तो होता चला जा रहा है, आ नहीं रहा। लेकिन आप सोच समझ के और बुजुर्गों की सलाह से यदि कार्य करते हैं तो धन वेस्ट नहीं होगा, धन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए बिंदास होकर सलाह लेकर कार्य करते रहिए।
उपाय क्या करेंगे? रविवार और शुक्रवार 2 दिन उपाय है। क्या उपाय है? रविवार को और शुक्रवार को गरीब बच्चों को भोजन देना है आपको अपने हाथ से। कुछ भी हो सकता है उस भोजन में, बस मिठाई जरूर हो, और कितनी भी बच्चियां हो सकती हैं, और दिन में आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, दिन में, रात ना हो जाए। ये कर दीजिए। कोई बहुत कठिन उपाय बताया हमने? बताइए, बहुत कठिन बताया? कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क को या हमारे आपके मस्तिष्क को आजकल कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कमजोर कर रही हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि हमारे भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, यदि हम ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं लेते हैं, या हम जिस प्रदूषित जगह में आते जाते हैं या रहते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि हम रात में गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो दिमाग कमजोर होता है। यदि हम दोपहर का भोजन 3 बजे या उसके बाद लेते हैं या सूर्य ढलते वक्त लेते हैं तो हमारा दिमाग कमजोर होता है। अब आप कहेंगे कहां कमजोर हो रहा है? देखिए, दिमाग कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि हम ऊट पटांग बातें करने लग जाए। दिमाग कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ काम ही ना कर पाए, बस यूं बैठ जाए, लाट टपकती रहे, ये मतलब नहीं होता। दिमाग कमजोर का मतलब यह है कि आप गहराई से सोच नहीं पा रहे, चीजों को समझने में टाइम ले रहे हैं। कोई दूसरा आपको बात बताकर चला गया है और उसके बाद आप उसने क्या बताया था? जब आप कोई बात सुने या समझे या देखें तो आपको एंजाइटी होने लगे, व्याकुलता होने लगे। आप दूसरों की कॉपी कर ले लेकिन अपनी तरफ से कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाए, रचना अपनी ना कर पाए। दूसरे ने फसल बो दी तो हमने भी फसल बो दी। दूसरे ने सफेद कपड़ा खरीद लिया तो हाँ ये सही है, उसने खरीदा तो हमने भी खरीद लिया। दूसरे ने विदेश में कोई किताब लिख दी तो ये किताब ये ठीक है, हमने उसी किताब को अपनी तरीके से लिख दी, उसकी कॉपी करते हुए, प्लेजराइज करते हुए। तो हम अपना कुछ नहीं कर पाए, अपनी तरफ से हमारा कोई आइडिया ना हो, हमारा अपनी जिंदगी के प्रति कोई सोच ना हो, कोई उत्साह ना हो, हम गहराई से कोई बात को समझ ना पाए, समझने में देर लगे और जो समझे वो जल्द भूल जाए। दिमाग हमारा भटका रहे, थोड़ी सी बात पर हमें या तो अवसाद हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, तनाव हो जाए, और या फिर भयंकर गुस्सा आ जाए। जब हम बोले तो हमारे शब्द इधर उधर भटके, हम स्पष्ट बोल ना पाए, संगीत के साथ ताल से ताल मिलाकर नाच ना पाए, गा ना पाए, दौड़ ना पाए, चले तो पैर हमारा लचके। ये सारी जो चीजें हैं, ये पूरी चीजें, देर रात तक नींद ना आवे, कोई काम कर रहे हैं तो एक अलग बात है, नहीं तो नींद ना आए, भटके फिरे, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग की कमजोरी की निशानी है। आप समझे? बहुत सारे लोग इसी दिमाग की कमजोरी के चलते इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि ग्रस्त कर्म भी नहीं कर पाते, संतान उत्पत्ति तक उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये दिमाग की कमजोरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, आप दिखने में एकदम सामान्य दिखेंगे, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही सामान्य दिखेंगे, लेकिन ऊर्जा नहीं होगी चेहरों में, ऊर्जा नहीं होगी आंखों में, उत्साह नहीं होगा कहीं। कुछ बहुत बड़ा बन के दिखाना है, वैसा स्वप्न नहीं होगा। स्वप्न होगा तो स्वप्न पे कार्य नहीं होगा, घबराहट होगी, मन करेगा तुरंत कोई रिश्ता जुड़ जाए, ऐसा हमें मदद कर दे, ये मदद कर, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो फिर ये कमजोरी मानिएगा दिमाग की। और दूसरी चीज है मोबाइल, जो नोमोफोबिया मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये एक खास किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो मोबाइल की वजह से पैदा हो रहा है। मोबाइल का प्रयोग करने वाले बच्चों जरा सावधान हो जाओ। आपको पता है आपका मोबाइल फोन आपके साथ कैसी दुश्मनी निभा सकता है। मोबाइल फोन को मैं वैसे बहुत अच्छा एक दोस्त मानता हूं क्योंकि आपके हाथ में मिनी कंप्यूटर है जिसने आपकी जिंदगी में एक रेवोल्यूशन ला दिया, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। मोबाइल हर लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका प्रयोग असीमित नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो आपने सुना होगा ना। तो हम जब इसका अत्यधिक प्रयोग करने लगते हैं तो नोमोफोबिया जैसी परेशानी होती है। क्या क्या होता है इसमें?
दिमाग काम करना कम करता चला जाता है। दिमाग में जो हमारे डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करने वाले लोगों में आप चिड़चिड़ापन ज्यादा देखेंगे, वह चीजें ज्यादा भूल जाएंगे, उन्हें 5-6 फोन नंबर्स भी याद नहीं रहेंगे, उनका गणित कमजोर पड़ता चला जाएगा। फोन आया, आपने काम की बात करी, रख दी। यहां ये बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करता हूं जो फोन में डूबे रहते हैं। जहां 2 मिनट खड़े हुए, फोन निकाला, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चे जरा सा देर में किताब पे लिखते लिखते अचानक फोन पे निगाह पड़ गई, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने हेलो हाय की, अपने काम की बात की, फोन रख दिया और अपने काम पर जुट गए। इस कदर यदि आप फोन में डूब रहे तो ये हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होंगे और आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति का ह्रास होगा। अब आप ये पूछेंगे तो हमें कैसे पता चले कि ये प्रॉब्लम हमें होने लगी है या नहीं होने लगी? सिंपल सा टेस्ट है। टेस्ट नंबर 1, आपको घड़ी घड़ी मोबाइल की याद रहती है, वो घड़ी घड़ी मोबाइल की याद आती है। एडिक्शन क्या है? जिस चीज के बिना आप ना रहने पर दुख, कष्ट महसूस करें, जिस चीज बहुत याद आए, वो लत है। वो लत है। तो क्या ये स्थिति हो रही है या आप 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल से दूर नहीं रह पाते? आपको बार बार एक व्याकुलता होने लगती है, हाय मेरे मोबाइल पे क्या आया होगा, क्या आया होगा, क्या आया होगा, ऐसी व्याकुलता होने लगती है। आप एक अच्छी सुंदर सी जगह पर खड़े होने के बावजूद उस जगह को नहीं निहारते और मोबाइल में लगे रहते। आप अपने लोगों के साथ, मनुष्य के साथ बैठने के बावजूद मोबाइल पे लगे रहते, मनुष्यों के साथ बात नहीं करते हैं। क्या आप बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य करने के दौरान भी बिना मतलब मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं? जो बहुत सारी सोशल साइट्स हैं उनको चेक करते रहते हैं, दूध उबल के गिर गया, आदि आदि। ये बड़ी छोटी बात बताई, इसको गहराई से समझिए। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आपके अंदर वही एडिक्शन हो गया जो ड्रग एडिक्शन, जो जिसके लिए ड्रग एडिक्ट्स कहलाते हैं। आप मोबाइल एडिक्ट्स हो गए, नोमोफोबिया हो गया। अब आपको मोबाइल नहीं मिलेगा तो आपकी वही आदत हो, हालत हो जाएगी जो एक ड्रग एडिक्ट की होती है। वो चीखता है, घबराता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये चीज दिमाग को कमजोर करती है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस चल रही है कि क्या लगातार मोबाइल के यूज से कैंसर होता है। और यह निर्णय तो आ ही रहे हैं कि जो बच्चे मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं उन्हें आगे जाकर ट्यूमर हो सकता है। आप ये जान लीजिए, हमारे दिमाग के अंदर लगभग 85 से 90% तक लिक्विड होता है, द्रव्य होता है। और जो रेडिएशंस होते हैं मोबाइल के, वो उसको कम करते चले जाते हैं। और जब आप 20 मिनट या उससे अधिक लगातार बात करते हैं तो आपका दिमाग गर्म होता चला जाता है और वह लिक्विड कमजोर होता चला जाता है, सूखता चला जाता है। आप समझ लीजिए आपकी ब्रेन की क्या हालत होगी। हम उम्मीद करते हैं ये बच्चा तो बहुत शार्प है, तो कुछ करके दिखाएगा, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। अजीब से चिड़चिड़ेपन, व्याकुलता और अकेलेपन से वह ग्रसित हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, जो महिलाएं गर्भवती है वो कृपा करके केवल जरूरत भर के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जरूरत भर के लिए। अधिक इस्तेमाल यदि वो मोबाइल का करेंगी तो उनके गर्भ पर बुरा असर पड़ेगा। वे सारे लोग जो मोबाइल से बात करते करते सो जाते हैं, खासतौर से जिन बच्चों की जो बच्चे प्रेम संबंध में होते हैं या जिन बच्चों की शादी तय होके होती है और शादी होने वाली होती है, वो तो रात भर फोन पे लगे रहते हैं और फोन पर लगे लगे वो सो जाते हैं। ये अच्छी निशानी नहीं है। या आप फोन अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, ये बहुत बुरी निशानी है। या फोन आपके दिमाग के पास रख के फिर आप सो जाते हैं, ये बहुत बुरी निशानी है। बहुत सारे लोगों से जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा नहीं हम तो स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने से वो सेट और आपके बीच का कम्युनिकेशन नहीं भले ही हो, लेकिन रेडिएशन उस मोबाइल में सिम के पास तो आ ही रहे ना, तो स्विच ऑफ करने से भी कुछ नहीं होगा। मोबाइल को कम से कम 3 फीट या उससे अधिक दूर रखकर सोना होगा। ये बहुत कठिन है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए आप मोबाइल के एडिक्ट हो गए।
इसके साथ साथ बहुत भोजन करने के उपरांत रात को दूध नहीं पीजिए, दिमाग कमजोर होता है। खैर, अब अच्छा कैसे हो? सुबह को मात्र 20 मिनट सूर्य के सामने बैठ जाइए। बहुत बिजी है तो 10 मिनट सूर्य के सामने बैठ जाइए और अनुलोम विलोम करते रहिए। दिमाग आपका बढ़िया होगा और शार्प होता चला जाएगा। तांबे के बर्तन में रात को जल भरकर सुबह पीना शुरू कर दीजिए, दिमाग शार्प होता चला जाएगा। तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में बांध के अपने गले में पहन लीजिए बुधवार के दिन, दिमाग शार्प होगा। दालचीनी का प्रयोग करने से दिमाग शार्प होता है। आंवले के प्रयोग करने से दिमाग शार्प होता है, ट्यूमर का खतरा कम होता है। विटामिन सी जो भी आप ले रहे, नींबू हो गया, आंवला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा, ये डिमेंशिया बीमारी तक की बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है, आपको पता है। स्मरण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। ज्यादा भोजन करने वाले लोगों का दिमाग कम हो जाता है, ज्यादा चॉकलेट खाने वाले लोगों का दिमाग कम हो जाता है। इतनी सी चॉकलेट दिमाग को तेज करती है, लेकिन जो लोग ज्यादा चॉकलेट खाते हैं उनका दिमाग कमजोर होने लगता है। खराब नहीं कहना चाहिए, आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन कमजोर होने लगता है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करने वाले बच्चों का भी दिमाग कमजोर होता है। जिन्हें बहुत ज्यादा कफ बन जाता है ठंडी चीजों के सेवन से, उनका दिमाग कमजोर होता चला जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की बड़ी लड़ाइयां वही जीतते हैं जिनका दिमाग मजबूत होता है। ये उपाय करने के साथ साथ एक उपाय ये कर लीजिएगा कि यदि आपको लंबी बातें करनी होती हैं तो या तो एक डिवाइस डेवलप हुई है, पता नहीं भारत में है कि नहीं, कि वो आपके फोन के रेडिएशंस को कम कर देती है। दूसरा इसका तरीका यह है कि आप कुछ ऐसे सेट आते हैं ना, उनको कान में लगाकर और उससे बात कीजिए। अगर आपको देर तक बात करनी है, डायरेक्ट मोबाइल को कान पे मत लगाइए। जब मोबाइल में सिग्नल्स कम होते हैं तब बात नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए बेहतर फोन लेना चाहिए जिससे उसमें बेहतर सिग्नल्स आ सके। जो बहुत घटिया क्वालिटी के फोन्स होते हैं उसमें सिग्नल्स कम आते हैं और उसकी वजह से आपके दिमाग को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक बार में 7-8 मिनट से ज्यादा बात मत कीजिए। लंबी गॉसिप्स करना बंद कर दीजिए। उस समय लिखिए, पढ़िए, कुछ और करिए। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, जब बोलने की आदत पड़ जाती है तो बिना बोले पेट में दर्द भयंकर होता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, लंबी गॉसिप्स मत किया कीजिए नियमित रूप से। तो ये उपाय आप कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि जब आपने इस भोजन वाले, मोबाइल वाले उपाय कर ली तो आपकी दिमाग की रेखा ठीक होने लगेगी। और हाँ, घास पे चलने से दिमाग बहुत अच्छा होता है, दौड़ने भागने से दिमाग बेहतर होता है। इसलिए वो सारे माता पिता जो बच्चों को कुर्सी में से चिपका देते हैं, गलत के साथ अत्याचार करते हैं। बच्चों को थोड़ा खेलना कूदना बेहद जरूरी। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आती है, वो सब से दिमाग के अंदर जाती है। तकनीक बढ़ेगी, तकनीकी विकास होगा, यह अवश्यंभावी है। यह हजारों साल पहले से आज तक लगातार होता आया है। डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, ये एसेंशियल्स ऑफ मॉडर्निटी है। इसलिए तकनीक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उसके बिना गति हमारी थमती चली जाएगी। लेकिन सीमाओं में रहकर, हम तकनीक के गुलाम नहीं हैं, हम तकनीक के मास्टर हैं, मालिक हैं तकनीक के। तो इसलिए बच्चों, भोजन पर बहुत ध्यान रखना, दौड़ने भागने पर बहुत ध्यान रखना, प्राणायाम पर बहुत ध्यान रखना, और मोबाइल का उतना प्रयोग करना जितना बेहद आवश्यक हो स्थिति में किया जाना चाहिए। अनावश्यक प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। और हर वक्त जो ये उंगलियां चलती रहती ना, इसे रोको। एडिक्ट हो जाओगे तो भारी हो जाएगा। यूरोप में तो एक मुहिम चल गई है मोबाइल डी एडिक्शन की, जैसे ड्रग डी एडिक्शन की मुहिम चलती है। तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ। और अपने ब्रेन को बचाओ, क्योंकि ये है जगत जीत लोगे, और यही कमजोर पड़ गया कुछ नहीं होता। चले, खूब मेहनत करना, खुश रहना, काम करना, और आज दोस्तों के साथ, घर परिवार के साथ आपस में हंसी मजाक ठिठ्ठी ठिठोली जरूर करना।
राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।